दोस्तों आज की कहानी है 2013 में रिलीज़ हुई द कंज्यूरिंग मूवी की असली कहानी। ये मूवी काफ़ी हिट हुई थी 2013 में। करीब 20 मिलियन का इसका बजट था, लेकिन ये इतनी हिट हो गई थी कि 300 मिलियन का बिजनेस इसने किया था इस मूवी ने। और काफ़ी अच्छी एक मॉडर्न हॉरर मूवी है ये। और इसकी जो कहानी है वो एक्चुअली एक असली कहानी के ऊपर बेस्ड है। और आज की हमारी कहानी इसी असली कहानी के ऊपर है, तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोग अंत तक देखेंगे। ये कहानी है अमेरिका के रोड आइलैंड स्टेट के हैरिसविल शहर की। इस शहर में दोस्तों एक 14 रूम का एक फार्म हाउस है। अब दोस्तों इस फार्म हाउस में 1971 में रॉजर पेरन और कैरोलिन पेरन करके दो लोग रहने आते हैं, और साथ में इनकी 5 बेटियां। इनके इस घर में आते ही अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगती है। जब शुरुआत में तो ये घटनाएं काफ़ी छोटी छोटी घटनाएं थी, जैसे कोई प्लेट गिर जाती है, अगर कोई चीज़ कहीं पर रखी होती है तो अचानक से गुम हो जाती है, लेकिन फिर बाद में थोड़ी देर बाद अचानक से वो चीज़ मिल जाती है। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं रेगुलरली उस घर में हो रही थी, वो भी इनके आने के बस कुछ ही दिनों बाद। अब ये छोटी घटनाएं जैसे कोई चीज़ गुम हो जाना, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कुछ ही दिनों बाद रात को जैसे दीवारों में कोई खरोच रहा है, ऐसी आवाज़ें आने लगी थी। और इससे सोचिए दोस्तों, मतलब लोग तो कैसा घबरा जाएंगे, और ये लोग भी काफ़ी घबरा गए थे इन सब घटनाओं की वजह से। ऐसी घटनाएं भी हुई कि घर अभी अभी साफ़ किया हुआ घर बिल्कुल जल्दी से गंदा हो जाता है, एकदम बुरी तरह से गंदा हो जाता है। हर जगह डर्ट ऐसा फैला हुआ होता है। अब ये लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, और इनको ये इतना तो मतलब इनको मालूम चल गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल ऐसा है, भूत वगैरह है। लेकिन ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी और इन्होंने काफ़ी पैसा डाल के इसे ख़रीदा था। तो इन्होंने सोचा कि अब तो मतलब जबकि ये सब घटनाएं हार्मलेस थी, मतलब अभी तक कोई किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा था, तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे ही रहा जाए। इतनी सारी घटनाएं हुई, तब जाके इनको ये भी मतलब एक आभास हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक स्पिरिट या भूत आत्मा ही नहीं है, कई अलग अलग आत्माएं और स्पिरिट इस घर में है। कुछ तो बिल्कुल हार्मलेस है, जो सिर्फ इन बच्चों को मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं वो सब नोटिस करते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही एंग्री घोस्ट भी इस घर में है। अब ये सब घटनाएं इतनी बढ़ गई थी कि जो लड़कियों की मदर थी कैरोलिन, तो उसने इस घर के इतिहास को छानने की कोशिश की, प्रीवियस ओनर्स वगैरह से या फिर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके ये सर्च उसने शुरू किया कि मतलब ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तब जाके उसे पता चला कि ये घर ऐसे तो काफ़ी पुराना है, और 8 जनरेशन से ये घर एक फैमिली के अंडर है। और उस फैमिली में, इसी घर में मतलब बहुत सारी मृत्यु हुई है, और बहुत सारी मतलब मिस्टीरियस वे, रहस्यजनक तरीके से ये सब मृत्यु हुई है इसी घर पे। उसे ये भी पता चला कि इसी घर के एटिक में मतलब ऊपर में किसी का मर्डर भी हुआ है, और एक नियर बाय वाटर सोर्स में डूब के कई बच्चों की मौत भी हुई है इसी घर के पास। यहाँ तक कि इस घर में सुइसाइड तक हुआ है। तो मतलब सोचे दोस्तों कि इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हुआ है, काफ़ी बुरी घटनाएं इस घर में हुई है। तो यहाँ पे मतलब ये घोस्ट वगैरह सुपर नेचुरल होना तो एक स्वाभाविक बात है। अब दोस्तों जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि एक स्पिरिट जिसका नाम है बेथिशबा, तो वो उस फिल्म की मतलब मेन स्पिरिट होती है, भूत होती है। और ये असली कहानी में भी ये बात सच्ची है। कुछ चीज़ें तो ऑब्वियसली जैसे आप हम लोग समझ सकते हैं कि फिल्म में थोड़ी ज़्यादा करके बताई गई होगी फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन असली कहानी भी उतनी ही डरावनी है। तो असली कहानी में भी बेटिशबा करके एक जो स्पिरिट है, वही सबसे एग्रेसिव स्पिरिट है इस घर पे। फिल्म में भी जो स्पिरिट है बेटिशबा की, वो जो घर की मालकिन है कैरोलिन, उस पर ज़्यादा अटैक करती है। और यही कहानी इस असली कहानी में भी है, क्योंकि जो स्पिरिट, ये बेटिशबा की स्पिरिट है, वो एक्चुअली खुद को मतलब इस घर की मिस्ट्रेस मालकिन ऐसा समझती है। और जब कैरोलिन ये लोग वहाँ पे आए, तो कैरोलिन के साथ उसका मतलब उस घोस्ट का ऐसा नज़रिया था कि ये उसकी जगह लेने आई है, इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा वो परेशान करती थी। अब इस पेरन फैमिली ने इस घर का जो इतिहास है
उसको और खंगालने की कोशिश की। और तब उनको मालूम चला कि जो ये बेटिशबा है, जिसका पूरा नाम है बेटिशबा शर्मन, वो इस घर की मालकिन थी। वो भी 1800s में, मिड 1800s में वो ऐसा मालकिन थी इस घर की। और उस समय ऐसा हुआ था कि मतलब ये जो एक गांव वाला इलाका था 1800s में, तब ये बेटिशबा काफ़ी इनफेमस थी। मतलब इसके बच्चे, 2-3 बच्चे इसके ऐसे मर गए थे कुछ अननेचुरल सर्कमस्टेंस में। तो लोगों ने ऐसा मतलब डाउट किया कि ये शायद एक सेटनिस्ट होगी जो सेटन की पूजा करती है, या फिर एक तरह की कोई विच होगी, डायन होगी। इस तरह का र्यूमर उस समय फैला था। ऐसा भी एक घटना हुआ था कि ये बेटिशवा ने अपने पड़ोसी के ही एक बच्चे को सेक्रीफाइस कर दिया था सेटन के सामने। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों की कभी कोई पुष्टि नहीं हुई, बेटिशवा को भी कभी कोई अरेस्ट नहीं किया गया, और उसकी भी मृत्यु कुछ सालों बाद हो गई थी, और उसे हैरिसविल में ही एक बैप्टिस्ट सिमेट्री में दफना दिया गया था। अब स्पिरिट्स तो उनको काफ़ी फील हो रहे थे पेरेंट फैमिली को, पर वो लोग कहते थे कि एक सिर्फ ये बेटिशबा की आत्मा है जो उनको सबसे ज़्यादा परेशान करती थी। लेकिन उनकी भी हालत देखिए दोस्तों, पैसों की कमी या फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उनको 10 साल तक इस घर में ही रहना पड़ा, ये सब स्पिरिट से जूझते हुए। 10 साल के बाद ही ये लोग इस घर को छोड़ के जा सके। अब दोस्तों इस घर में ऐसी क्या घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से ये पेरेंट फैमिली को ये सारे घोस्ट इतना परेशान कर रहे हैं, और क्या ऐसे साइंस थे जिसकी वजह से इनको मालूम चला कि यहाँ पे घोस्ट है। उसके कई वजह दोस्तों, एक तो ये बेटिशवा वाला कहानी मैंने आपको बोला, उसके अलावा भी कई ऐसे चीज़ें हुई थी जैसे मतलब एकदम असहनीय। जैसे किचन में जाते ही जो एंड्रिया है उनकी 5 बेटी में से एक, उसने बोला है कि किचन में जाते ही जो एकदम रॉटिंग फ्लैश, मतलब सड़ी हुई मांस की बदबू पूरे किचन में फैली होती है, जबकि वैसा कुछ भी किचन में होता ही नहीं है। रात को पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन बाद में ऐसा होने लगा। रात को जो बेड है वो खुद ब खुद ऊपर चले जाते हैं दोस्तों, सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर जैसे आप सो रहे हैं और अगर आपका बेड ऐसे ऊपर उठ जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो इस तरह की घटनाएं कॉमन हो चुकी थी उस घर में। जो बेसमेंट था वो तो मतलब बहुत ही भयानक था। उसके अंदर जाते ही बिल्कुल शरीर में ऐसा कंपन, ठंड, एकदम ठंडी हवा जैसे चलने लगती है, एक सिहर मतलब पूरे बदन में फैल जाती है। इस वजह से वो लोग जो घर का बेसमेंट है उसमें जाना ही पसंद नहीं करते हैं, लेकिन घर का कुछ इक्विपमेंट बेसमेंट में ही रखना पड़ता है और वो बार बार ख़राब होता रहता है बिना किसी वजह से, तब उनको बार बार बेसमेंट में जाना पड़ता है। अब दोस्तों इन सब चीज़ों से परेशान होके रॉजर पेरन ने सोचा कि जो भूत भगाने वाले लोग हैं वैसे ही लोगों को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, ताकि वो लोग कुछ करे, कोई प्रक्रिया करे जिससे ये सब स्पिरिट उस घर से भाग जाए। और इसलिए उन्होंने एड और लॉरेन को बुलाया। अब ये एड और लॉरेन कौन है? ये वही कॉन्जरिंग मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं जो उस मूवी में आते हैं ये स्पिरिट को भगाने के लिए। और असली लाइफ में ये लोगों ने एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च। ये एक ऐसी संस्था है जो भूत वगैरह ये लोग हंटिंग करते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं और स्पिरिट्स को वहाँ से ये लोग भगाते हैं। तब रॉजर ने इन दोनों को वहाँ पे बुलाया और ये लोग जब उस घर में गए तो उस घर में जाते ही इन्हें ऐसा फील हुआ कि इस घर में स्पिरिट तो है, बहुत ही खतरनाक स्पिरिट है। अब इस चीज़ पे आके मूवी और रियल स्टोरी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि जो बेटिशबा की स्पिरिट है वो ये जो घर की मालकिन है कैरोलिन, उसको पजेस कर लेती है और भी बहुत सारा काम करती है, और एड और लॉरेन एग्जॉर्सिज्म करते हैं। लेकिन असली स्टोरी में, असली कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असली कहानी में उन्होंने एक प्रक्रिया की थी जिसका नाम है सियांस। ये एक्चुअली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लॉरेन है वो एक्चुअली एक क्लेवोरेंट है, मतलब वो भूत वगैरह से बात कर सकती है, सुपर नेचुरल तरीके से कम्युनिकेशन कर सकती है। तो ये सियांस भी एक ऐसा तरीका है जिससे उन्होंने ऐसी आत्माओं की दुनिया का एक जैसे पोर्टल ही समझ लीजिए ऐसा खोला है, ताकि स्पिरिट्स को वहाँ से मतलब जाने के लिए बोल सके, भगा सके। लेकिन जब लॉरेन ने ये प्रक्रिया की तब एक्चुअली इसका उल्टा ही हो गया। जो घर की मालकिन थी कैरोलिन, उसके अंदर एक स्पिरिट आ गया था, उसको पॉजेस कर लिया था एक स्पिरिट ने,
उसके बाद दोस्तों कैरोलिन की मतलब हालत ख़राब हो गई थी। वो अजीब हरकतें कर रही थी और एक बिल्कुल ही अननोन मतलब लैंग्वेज में वो बात कर रही थी। यहाँ तक कि वो जिस कुर्सी में बैठी थी वो भी अपने आप ऊपर चली गई थी। और ये सब बिल्कुल सच बात है दोस्तों, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। जो बेटी थी एंड्रिया, उसने ये जो सियांस की पूरी प्रक्रिया थी वो बिल्कुल अच्छी तरह से देखी थी और उसने ही ये पुष्टि की है कि उसकी माँ, उसका हालत ख़राब हो गया था और एकदम एक एलियन लैंग्वेज में वो बात कर रही थी। उसका कुर्सी तो उठ गया था और कुर्सी बिल्कुल एक कोने से दूसरे कोने अचानक ऑटोमेटिक ऐसा चला गया था। अब इस चीज़ से जो फ़ायदा होने वाला था वो तो हुआ नहीं, स्पिरिट वगैरह तो गए नहीं, उल्टा कैरोलिन को काफ़ी धक्का पहुंचा, स्पिरिट ऐसा आ गया था। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ, जनरली मैंने बहुत रिसर्च किया, ऐसा कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन शायद कुछ नॉर्मली हो गया होगा। और इस चीज़ से रॉजर को इतना गुस्सा आया कि उसने एड और लोरेन को घर से भगा दिया। लेकिन दोस्तों इस घटना के बाद, जैसे एड और लोरेन के साथ तो झगड़ा हो गया, वो लोग वहाँ से चले गए, लेकिन इस घटना के बाद जो स्पिरिट का जितना भी कुछ हो रहा था वो सब कम ज़रूर हो गया था, धीरे धीरे कम हो गया था। और इस फैमिली ने 1980 में इस घर को छोड़ के वो लोग एक अलग जगह जाके बस गए। ये एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी जो 1971 में उसी दिन ली गई थी जिस दिन ये पेरेंट फैमिली उस घर में जा रही थी। और रॉजर ने ये तस्वीर खींची थी और यहाँ पे जो कैरोलिन है और उनकी 5 बेटियाँ आपको दिख रही होगी। ये तस्वीर देख के आप एक चीज़ इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि जब उन्होंने ये तस्वीर ली होगी, ये घर लिया होगा, तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनके घर प्रवेश करते ही इनके साथ क्या होने वाला है और ये कितने ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। खैर दोस्तों, यही थी आज की कहानी। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसके अगले एपिसोड में कॉन्जरिंग 2 की असली कहानी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो टिल देन दोस्तों प्लीज़ बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।